कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान का पेपर लाइए। तो ये है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख लीजिए और इस क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन है जो आप लोगों के क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को उत्तर सहित पेपर हल कराया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 से सोशल साइंस। तो इसमें आप लोगों के पेपर में 23 क्वेश्चन रहेंगे, जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों निर्देश भी देखते हैं। तो निर्देश हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का है। चौथा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। पांचवा प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अतिलघु प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। छठवां प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघु प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं। सातवां प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और उत्तर की शब्द सीमा 120 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। प्रश्न आठवां प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर दिए गए निर्देश अनुसार मानचित्र पर दर्शाइए। तो ये जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगला। देखते हैं प्रश्न पहला। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण और वनोन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अति पशुचारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, भोपाल झील बनाई गई थी 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 11वीं शताब्दी में। तीसरा, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी कलकत्ता में, अहमदाबाद में, मुंबई में, सूरत में। तो जो कपड़ा मिल लगी थी वह थी मुंबई में। चौथा, संपत्ति सूची का विषय है शिक्षा, पुलिस, विदेशी मामले और प्रतिरक्षा। तो संपत्ति सूची का जो विषय है वह शिक्षा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो जो बिहार है वह सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो बिहार बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है कपड़ा बुनना, डेयरी, कृषि, जैविक सेवाएं। तो कपड़ा बुनना जो है ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, अतः ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है। सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के खालिस्तान राज्य में है, तो यह भारत के राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ पर दूसरे खालिस्तान में राजस्थान आ जाएगा। तीसरा है दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा है बेल्जियम में खालिस्तान प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम में 59% लोग जो हैं ये जर्मन बोलते हैं। प्रश्न पांचवा, भारत में स्थानीय सरकारों में खालिस्तान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो इसमें 1/1 पद जो है 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। छठवां है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। तो यहाँ पर डॉलर खालिस्तान में हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो यह भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। तो यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा है महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। और छठवां है भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। तो चिपको आंदोलन, तो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है जोसेफ गैरिबाल्डी। तो ये नाविक थे। तो ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में है। तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये बौद्ध धर्म, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का। और छठवां है संगठित क्षेत्र जो है ये कारखाना अधिनियम हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तो दामोदर नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तीसरा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पर अहमदाबाद आ जाएगा। चौथा, विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। पांचवा है संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 21 भाषाओं को। और छठवां है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश या कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न छठवां है जैव विविधता क्या है अथवा अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। प्रश्न सातवां, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। अथवा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। अथवा है प्रश्न क्रमांक 8, भारत की मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं। अथवा कर्तन दहन प्रणाली क्या है। प्रश्न 9, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। अथवा है वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए।
10वां नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा 1815 में कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था? प्रश्न 11वां अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अथवा पिकेटिंग से क्या आशा है? प्रश्न 12वां गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अथवा भारत के लोगों में रोलैक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया गया? प्रश्न 13वां आलू अकाल क्या था? अथवा सर सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे? प्रश्न 14वां सत्ता के क्षैतिज विवरण को समझाइए अथवा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 15वां सांप्रदायिकता से क्या आशा है अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? प्रश्न 16वां सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? अथवा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? प्रश्न 17वां उदारीकरण किसे कहते हैं? अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? प्रश्न 18वां ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग चैनी जैनी मशीन पर हमले क्यों किए? अथवा है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीजों को तरजीह क्यों देते थे? प्रश्न 19वां हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? अथवा मुद्रा के कोई 3 कार्य लिखिए। प्रश्न 20वां भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को किस प्रकार बांटा गया है? अथवा संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 21वां भूमि निम्नीकरण के कारण और उसके संरक्षण के उपाय लिखिए। अथवा भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मृदाओं का वर्णन लिखिए। प्रश्न 22वां असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? इसके प्रमुख 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 23वां है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो रावत भाटा आणविक केंद्र, बेलाडीला लौह अयस्क खान, रानीगंज कोयला खान और पारादीप पत्तन। अथवा है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मयूरभंज लौह अयस्क खान, बोकारो कोयला खान, तारापुर आणविक केंद्र और मुंबई हाईवे।